नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजवाल IQ। आज हम 25 प्लस मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। हर विषय पर और सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धम्म महापात्र को। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार देखो बच्चों, धम्म महापात्र क्या था? तीर्थ प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी, जो कुल 18 तीर्थ थे। अमात्य देखो क्या था बच्चों? उच्च पदस्थ अधिकारी लगभग वर्तमान सचिवों की तरह होते हैं। उनकी प्रशासनिक और न्यायिक भूमिकाएं थी। राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी सन्निधाता देखो क्या होता है बच्चों? मुख्य कोषागार समाहर्ता क्या था बच्चों? राजस्व के कलेक्टर जनरल युक्त साम्राज्य के राजस्व के लिए जिम्मेदार अधीनस्थ अधिकारी। रज्जुक देखो बच्चों क्या होता है? भूमि माप और सीमा निर्धारण के प्रभारी अधिकारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार को। चलते हैं इसके विस्तार पर। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्हें यूनानियों द्वारा सेंड्राकोटस कहा जाता है। उसके बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था, जिन्हें ग्रीक स्त्रोतों में उन्हें अमित्रघात कहा गया। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का वध करने वाला होता है, या अमित्रचेटस कहा जाता था। डाइमेकस इनके दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। चलते हैं इसके विस्तार पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ग्रीक लेख में उनका उल्लेख सेंड्राकोटस के रूप में किया गया। मैग्नेतीज उसके दरबार में यूनानी राजदूत था। उनके पुत्र बिंदुसार ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पहला और सेकंड दोनों। चलते हैं इसके बच्चों विस्तार पर। विस्तार देखते हैं। पहला और सेकंड दोनों अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिस्पे द्वारा पढ़ी गई। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, मेगस्थीज एक राजदूत था, जिसे किस शासक के द्वारा किस राजा के दरबार में भेजा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चलते हैं इसके विस्तार पर। यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य मेगस्थीज को हेलेनिस्टिक राजा सेल्यूकस प्रथम ने दूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पास भेजा था। वह एक इतिहासकार थे, जिन्होंने इंडिका को 4 पुस्तकों में लिखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा को। चलते हैं इसके विस्तार पर। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। चलते हैं इसके विस्तार पर। बिंबिसार को हर्यक राजवंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। उसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। वह एक बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के अनुयायी थे। वह पहले राजा थे जिनके पास स्थायी सेना थी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था
जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अशोक। चलते हैं बच्चे इसके विस्तार पर। अशोक मौर्य सम्राट पहले शासक थे जिन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से निर्देशात्मक संदेश फैलाया। उन शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टानों की सतह पर भी उकेरा गया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसपी थे। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं। यहाँ 14 प्रमुख शिलालेख, 15 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ शिलालेख हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मैगस्थीज, फाहियान, हेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण भूमि। चलते हैं इसके बच्चे विस्तार पर। स्वर्ण भूमि भारतीय उपमहाद्वीप कई प्राचीन भारतीय साहित्य स्रोतों और बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश, जातक कथाओं, मिलिंदपनों और रामायणों में प्रकट होता है। भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक मैगस्थीज ने लिखी थी इंडिका, फाहियान ने लिखी थी फोकोवक की, हेनसांग ने लिखी थी सीयूक की, अल-बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद और इब्न बतूता ने लिखी थी रेहला। चलते क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, हाइडेस पीच की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सिकंदर और पोरस। चलते हैं बच्चे इसके विस्तार पर। सिकंदर और पोरस हाइडेस्पेज की लड़ाई में लड़े थे। यह वर्ष 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर हुआ था। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं बच्चे इसके विस्तार पर। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 से 303 ईसा पूर्व में लड़ाई लड़ी थी। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रूपनाथी। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किस महाजनपद की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 बीसी में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नंद वंश को उखाड़ फेंका। चलते हैं इसके विस्तार पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे और अंतिम शासक धनरन थे। परीक्षित कुरुवंश का संस्थापक था। अरिमल मल वंश के संस्थापक थे और नील पांचाल वंश के संस्थापक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ। चलते हैं इसके विस्तार पर। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। उन्होंने 187 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया, जब उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, जिन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। चलते क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, किस राजवंश ने 320 एडी और 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गुप्त राजवंश ने। चलते बच्चों इसके विस्तार पर। गुप्त वंश ने 320 एडी और 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 एडी में की थी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध। चलते बच्चों इसके विस्तार पर। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश ने अशोक को युद्ध त्यागने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने के लिए नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संघमित्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 विस्तार पर। संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री का नाम था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था।
महेंद्र उनका पुत्र भी एक बौद्ध मिशनरी की ड्यूटी पर था। वे दोनों लक्षद्वीप और श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मौर्य। चलते हैं इसके विस्तार पर। कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित न्यायालय का एक प्रकार था। इसका शाब्दिक अर्थ कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों को भी उल्लेख किया है जो कंटक शोधन के अधीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर कन्निंघम। अलेक्जेंडर कन्निंघम ने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। वह भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। 1851 में उनके मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। उन्होंने सारनाथ, सांकस्य और सांची में खुदाई कराई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसपे। चलते हैं इसके विस्तार पर। जेम्स प्रिंसपे अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग करके लिखी गई थी। अलेक्जेंडर कन्निंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। चलते हैं इसके विस्तार पर। अशोक ने अपनी पूजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्दोष शिलालेख खंभों पर और साथ ही बयानों की सतहों पर अंकित किया गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से कौन सा प्राचीन पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं इसके विस्तार। मगध प्राचीन भारत का पहला ऐसा वंश था जिसने हाथियों का इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी। राजा पोरस ने हाइडेस्पेसिस की लड़ाई में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारतीय इतिहास में अंतविका राज्य के रूप में किस संदर्भित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन साम्राज्य को। देखते हैं इसका विस्तार। अंतविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। इनका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था जिन्हें सामूहिक रूप से अंटाविटा वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है मुवेद वेलन। चलते इसके विस्तार पर। मुवेद वेलन चोल शासन के एक राजा के लिए एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था। वाजपेयी एक सोमयज्ञ है जिसमें मामूली पशु बलि शामिल है। राजसूय शाही बलिदान या राजा का उद्घाटन बलिदान है। वैदिक धर्म का एक स्त्रोत अनुष्ठान है। यह राजा का एक अभिषेक है। अश्वमेध वैदिक धर्म की श्रीत परंपरा के बाद एक घोड़े की बलि का अनुष्ठान है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कृषि। चलते इसके विस्तार पर। मौर्य शासन के दौरान सीता अध्यक्ष वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी अधीक्षक या अधिकारी थे जो कृषि के प्रभारी थे और उन्हें अमात्य द्वारा नियुक्त किया जाता है जो राजा के प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्रों में सर्वोच्च थे। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। अर्थशास्त्र पुस्तक किसान किसने लिखी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषय यह प्राचीनतम ग्रंथ है।
यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर। बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टाने को काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अधिकतर निम्न में से किस काल में संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश में। चलते हैं इसके विस्तार पर। मौर्य साम्राज्य बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। चंद्रगुप्त को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। यह एक टाइपिंग एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के विस्तार। पाटलिपुत्र गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी से शादी की। यह विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।